हेलो दोस्तों, क्या हाल है? रोशनी हियर, बैक विथ अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज हम बात करेंगे आर्ट और आर्किटेक्चर की, बट विद अ ट्विस्ट। वी ऑल नो आर्ट और आर्किटेक्चर इंसानी क्रिएटिविटी के सबसे बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, बट क्या आप जानते हैं इनके पीछे छिपे कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स जो आपको सोने नहीं देंगे? गेट रेडी टू हैव योर माइंड्स ब्लोन, बिकॉज आज हम एक्सप्लोर करेंगे आर्ट और आर्किटेक्चर से जुड़े ऐसे फैक्ट्स जो आपने शायद कभी सुने नहीं होंगे। From the world's largest painting to a tower that changes its height, we're going on an adventure. So buckle up, grab your chai and pakoras and get ready to be amazed. So without further ado, let's jump right in. Okay guys, पहला फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बेडर्डी पेंटिंग किसी म्यूजियम में नहीं बल्कि जमीन पर है? जी हाँ, आपने सही सुना। मदर अर्थ नाम की ये मास्टरपीस स्वीडन में स्थित है। एंड गेट दिस, इतनी बेडर्डी है कि इसे सिर्फ आसमान से या सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ही देखा जा सकता है। इमेजिन 20 साल से ज्यादा का समय लगा इस पेंटिंग को बनाने में। द आर्टिस्ट कार्ल फ्रेडरिक रॉयटर्सवर्ड wanted to create something truly epic, and boy, did he deliver. Seriously, someone needs to give that artist a medal, or maybe a giant paintbrush. This just goes to show that art can be found in the most unexpected places. तो अगली बार जब आप आसमान में देखें तो याद रखना, हो सकता है आप किसी मास्टरपीस को निहार रहे हों। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे पेरिस के आइकॉनिक आईफिल टावर की। क्या आपको पता है कि आईफिल टावर अपना साइज बदलता रहता है? गर्मियों में आईफिल टावर लगभग 6 इंच तक ऊंचा हो जाता है। नो, इट्स नॉट मैजिक, इट्स साइंस। गर्मी में आयरन एक्सपैंड करता है और सर्दी में कॉन्ट्रैक्ट। टेम्परेचर चेंज का सीधा असर उसके हाइट पर पड़ी देता है। Isn't that amazing? चलिए अब आर्ट के वर्ल्ड के एक और मास्टरपीस की बात करते हैं, मोनालिसा। लियोनार्डो डा विंची की यह पेंटिंग अपने रहस्यमयी मुस्कान के लिए फेमस है। इंफ्रारेड स्कैन से पता चला है कि मोनालिसा के नीचे 3 और लेयर्स हैं। इमेजिन, इतने सालों से हम सिर्फ एक ही मोनालिसा को देखते आ रहे थे। चैप्टर 4, क्या स्काईस्क्रेपर्स और प्राचीन मंदिरों में कोई कनेक्शन है? अब हम आर्ट और आर्किटेक्चर के एक ऐसे कनेक्शन की बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। क्या आपको पता है कि आज के मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स का डिजाइन इंस्पिरेशन प्राचीन मंदिरों से लिया गया है? जी हाँ, आपने सही सुना। फॉर एग्जाम्पल, शंघाई टावर, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है, उसकी ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर को प्राचीन चाइनीज पैगोडा से इंस्पायर्ड माना जाता है। ये डिजाइन सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग ही नहीं है, बल्कि ये बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग विंड्स को झेलने में भी मदद करता है। एंशिएंट आर्किटेक्ट्स ने हजारों साल पहले ही ऐसे डिजाइन्स और टेक्निक्स डेवलप कर लिए थे जो आज भी रेलेवेंट हैं। इट्स अमेजिंग टू सी हाउ एंशिएंट विजडम इज स्टिल इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न डिजाइन। चैप्टर 3, डी प्रिंटेड घर, द फ्यूचर इज हियर। अब हम आर्ट, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी के फ्यूजन की बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस बनाया जा चुका है? जी हाँ, आपने सही सुना। ये रेवोल्यूशनरी हाउस नेदरलैंड्स में बनाया गया था और इसे प्रिंट करने में सिर्फ 48 घंटे लगे। कैन यू इमेजिन दैट? ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड्स में महीनों या सालों लग जाते हैं, लेकिन 3D प्रिंटिंग ने इस प्रोसेस को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस हाउस को बनाने में सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है। इमेजिन अ फ्यूचर वेयर वी कैन प्रिंट एंटायर सिटीज इन अ मैटर ऑफ डेज। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। चैप्टर 6, डीएनए पर बनी पेंटिंग। वेट, व्हाट? गाइस, प्रिपेयर टू हैव योर माइंड्स ब्लोन। अगेन, हमने कैनवस पर पेंटिंग्स देखी हैं, वॉल्स पर म्यूरल्स देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी डीएनए पर बनी पेंटिंग देखी है? बिलीव इट और नॉट, एक आर्टिस्ट ने जेनेटिक कोड को पिक्सेल्स में ट्रांसलेट करके उस पर पेंटिंग बना डाली। दिस इज नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी। आर्टिस्ट ने अपने डीएनए का इस्तेमाल करके एक यूनिक और पर्सनल पीस ऑफ आर्ट क्रिएट किया है। दिस जस्ट शोज दैट आर्ट नोज नो बाउंड्स। आर्ट और साइंस का ये फ्यूजन देखकर रूह खुश हो जाती है। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर वी कैन क्रिएट पर्सनलाइज्ड आर्ट बेस्ड ऑन आवर ओन डीएनए। द फ्यूचर इज गोइंग टू बी लिट। चैप्टर 7, टाइटल, खजुराहो मंदिर, ज्योमेट्री का जादू। चलिए अब हम भारत की धरती पर वापस आते हैं और बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों की। ये मंदिर सिर्फ अपनी शानदार कला के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि इनकी अद्भुत वास्तुकला और गणित भी देखने लायक है। क्या आपको पता है कि इन मंदिरों की स्ट्रक्चर में गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया गया है?
गोल्डन रेशियो एक मैथमेटिकल रेशियो है जिसे परफेक्ट प्रोपोर्शंस का आधार माना जाता है और कहा जाता है कि यह नेचुरली प्लीजिंग होता है आंखों को। चैप्टर 8 साग्रादा फैमिलिया, द चर्च दैट नेवर गॉट फिनिश्ड। अब हम स्पेन की यात्रा करेंगे और बात करेंगे साग्रादा फैमिलिया की। एंटोनी गाउडी द्वारा डिजाइन किया गया यह चर्च दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और एम्बिशियस आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस चर्च का कंस्ट्रक्शन 1882 में शुरू हुआ था और बिलीव इट और नॉट यह आज तक अधूरा है। ओवर 140 इयर्स एंड काउंटिंग। गाउडी की मौत के बाद भी यह प्रोजेक्ट जारी है और इसे 2026 तक पूरा करने की योजना है। इमेजिन एक बिल्डिंग को बनाने में 100 इयर्स से ज्यादा का समय। इट्स अ टेस्टमेंट टू गाउडीज विजन and the dedication of the architects and craftsmen who have been working on it for generations. Chapter 9 दुनिया का सबसे पुराना रंग। गैस करो। चलिए अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं समय में और बात करते हैं कलर्स की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना नोन कलर कौन सा है? इट्स पिंक। जी हाँ, आपने सही सुना। साइंटिस्ट ने अफ्रीका में एंशिएंट रॉक्स से 1.1 बिलियन साल पुराने पिंक पिगमेंट्स को डिस्कवर किया है। Can you believe it? 1.1 billion years. ये पिगमेंट्स उस समय के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बने थे जो ओशंस में रहते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पिंक कलर बिल्कुल भी फेडेड नहीं था। It was as vibrant as the day it was formed. This discovery gives us a glimpse into the Earth's ancient past. और यह दिखाता है कि कलर्स हमारे प्लैनेट का एक इंटीग्रल पार्ट रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स से। चैप्टर 10 वेनिस, पानी पर तैरता शहर। हमारी आज की यात्रा का अंतिम पड़ाव है वेनिस, इटली। यह शहर अपनी खूबसूरती और कैनल्स के लिए फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शहर पानी पर तैरता है? जी हाँ, आपने सही सुना। वेनिस पूरी तरह से लकड़ीढ़ी के खंभों पर बना हुआ है जो पानी में डूबे हुए हैं। ये खंभे सेंचुरीज से शहर को सहारा दे रहे हैं। इमेजिन एक ऐसा शहर जो पानी पर तैरता है। वेनिस एक आर्किटेक्चरल मार्वल है और यह दिखाता है कि इंसान कितना कुछ अचीव कर सकता है अपनी क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन से। आउटरो, आर्ट और आर्किटेक्चर, इंसानी रचनात्मकता का जश्न। तो दोस्तों, ये थे आर्ट और आर्किटेक्चर से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। आर्ट और आर्किटेक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर्स और पेंटिंग्स नहीं है, ये इंसानी सभ्यता की कहानी है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी म्यूजियम में हो, किसी बिल्डिंग को निहार रहे हो या सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक पल के लिए उन आर्टिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स और क्राफ्ट्समैन के बारे में सोचना जिन्होंने इन मास्टरपीसेस को क्रिएट किया है। Until next time, keep exploring, keep learning and keep being curious. Bye.